खेलों के नियमों की घोषणा करने का समय आ गया है। वो बहुत सरल है। सभी बच्चे बक्सों में छिप जाते हैं और एमा उन्हें अपने औजारों से जांचती है। मुझे आश्चर्य है कि हर कोई क्या सोच रहा है। क्या ये वास्तव में मानते हैं कि कार्डबोर्ड बक्से उन्हें छुपा सकते हैं? ऐसा लगता है कि चार्ली गंभीर है, लड़ने के लिए तैयार है। सैंडी इतनी डरी हुई है कि वो दांत खटका रही है, या शायद उसको क्लास्ट्रोफोबिया है। फिर क्या, एक छेद बनाओ और बाहर झांको। जब वो देख सकती है तो क्या हो रहा है? सब कुछ शांत है। ओह, ये बुरा विचार नहीं है। एमा एक लक्ष्य की तलाश में थी और उसने सैंडी की आंखों की चमक देखी। हाँ, सैंडी ने खुद को उजागर कर दिया। उससे चुपचाप बैठना चाहिए था, अंत का इंतजार करना चाहिए था। रुको, आंखें कहाँ गई? लक्ष्य खो गया? ठीक है एमा, आपको एक एक करके सभी बक्से चेक करने होंगे। प्लंजर आपकी मदद करेगा। ठीक है, सक्शन कप काम कर रहा है। ओह, मैं उस बॉक्स में छुपना नहीं चाहूंगा। कितनी राहत की बात है कि ये खाली है, किसी को चोट नहीं लगी। हाँ सैंडी, तुम भाग्यशाली हो कि तुमने समय रहते ही झांकना बंद कर दिया। कल्पना करो कि अगर तुम उस बॉक्स में होती, तुम किसी के साथ ऐसा नहीं चाहती। इससे चुपचाप बैठो, बेहतर यह है कि सांस भी मत लो। एमा फिर से ढूंढने निकल गई है। मुझे आश्चर्य है कि अब वो कौन सा उपकरण चुनेगी। एक पानी की बंदूक, क्योंकि वो उसके पहनावे से मैच करती है। डरो मत बेटी, सबसे महत्वपूर्ण बात यह है, चिल्लाओ मत, नहीं तो तुम खुद को बेनकाब कर दोगे। जूडी की नसें भी किनारे पे है। उसने बंदूक की आवाज सुनी। सैंडी पिछली बार भाग चली, लेकिन इसका कोई मतलब नहीं है। देखो बच्चों, ये मजेदार खेल कैसे निकलेगा। एमा गंभीर है। ऐसा लगता है कि उसके पास एक बिल्ट इन मोशन सेंसर है। उसने तुरंत हिलते हुए बॉक्स को पहचान लिया। उसने निशाना साधा और गोली चलाई। सभी बैरल की गोली चलाई। बहुत बुरा हुआ सिंडी, तुम पकड़ी गए। तुम हार गई। हाथ ऊपर करो। किसी की दया की उम्मीद मत करो। यही खेल का नियम है। एक हार बहुत बढ़िया काम। एमा एक गंभीर हथियार की नजर पे गड़ाई हुई है। शायद डायनामाइट नहीं, उपयुक्त नहीं है। पानी का गुब्बारा, ये कोई विकल्प नहीं है। फिर क्या? लेजर चश्मा बुरा नहीं है। मैं हमेशा से इसको आजमाना चाहता। यह मॉडल किसी के लिए उपयुक्त नहीं है। शुभकामनाएं एमा। रुको, कुछ अटका हुआ है। अरे ये क्या हो रहा है? ये असाइनमेंट नहीं है। इतने सारे डब्बे जल गए। ओह, ये बहुत खतरनाक है। उसके चेहरे में एक शैतानी मुस्कान। चीजें गर्म हो रही है। धीरज रखो चार्ली, अगर मैं तुम्हारी जगह होता तो झांक के नहीं देता। देखो, उसके पास एक लेजर चश्मा है। बक्से खाली निकले, लेकिन इसे एमा नहीं रुकेगी। वह दृढ़ निश्चय कर चुकी है। चार्ली सावधान, ये नीचे तो तुम्हारी ओर आ रही है। अगर कर सको तो खुद को बचा लो। रुको, तुम्हें फोन की क्या जरूरत है? मदद के लिए पुकारना? क्या तुम्हें लगता है कि वो मदद करेगी? क्या ये बेहतर नहीं होगा कि तुम छुप जाओ और चुप रहो, जैसे झाड़ू के नीचे चूहा रहता है? क्या होगा अगर तुम्हें एमा ने सुन लिया? ओह चार्ली, किसे कॉल कर रहे हो? ये तुम्हें गलती से लूसी को डायल कर दिया। उसकी स्थिति बेहतर नहीं है, वो घबरा रही है। लूसी, शांत हो जाओ। इस तरह चिल्लाने की जरूरत नहीं है। तुम्हारा डब्बा हिल रहा है। मुझे समझ में आ गया, ये कोई बुरी नहीं थी। हाँ लूसी, तुम अपना फोन साइलेंट मोड में रखना चाहिए था। एमा ने तुरंत फोन कॉल का पता लगा लिया और ये पता लग गया कि आवाज कहाँ से आ रही है। अच्छा क्या चार्ली, तुम्हारी योजना काम कर गई, लेकिन ये लूसी का दुर्भाग्य है। एमा कोई दया नहीं दिखाती। एक नया राउंड, एक नया हथियार। लगता है हवा से भरा हुआ हथौड़ा खेल में है। जूडी इतनी डरी हुई है कि उसने अपनी उंगली काट ली है। बॉक्स हिल रहा है, इसका मतलब है एमा के पास एक नया लक्ष्य है। रुको जूडी, एमा रोबोट तुम्हारे पास आ रही है। धीरे धीरे लेकिन निश्चित रूप से। वो पहले से ही अपने लक्ष्य पर है। भागो जूडी, अपने आप को बचाओ। कैदी सुरंग खोदते हुए तुम खुद को बचा लोगी। बॉक्स की छेद बुरा नहीं है। ओ हवा से भरा हुआ हथौड़ा जोर जोर से मार रही है। वो सौभाग्य से वो पहले से ही खाली है। यह सोचना भी डरावना, अगर जूडी उस समय उसके अंदर होती तो उसका क्या होता। आखिरकार एमा चूक गई है। जूडी तुम मुश्किल से बच गई हो, लेकिन जल्दी करो। देखे जाने से पहले एक नया बक्सा ढूंढो। लगता है ये काम करेगा। इसके लिए जाओ। ओह तुम्हें एक जगह मिल गया, जल्दी करो, जल्दी उसे खोलो। अच्छा काम किया, लेकिन तुम्हें कुछ नजर नहीं आ रहा।
तुम्हारा यहाँ बिल्कुल भी स्वागत नहीं है। कोई नहीं, कोई बात नहीं, हो जाएगा। बम या केक? बम या केक? एमा जानती है कि इसमें कोई संदेह नहीं है कि वो क्या चुनेगी। खैर, मैं गलत नहीं था, खोज जारी है। अरे दोस्तों, अगर तुम नहीं चाहते कि तुम पकड़े जाओ तो एक टीम की तरह काम करो। बहुत देर हो चुकी है, मोशन सेंसर ने पता लगा लिया है। एमा ने अपना लक्ष्य चुन लिया है और वो आर्थिक निशान लगा रही है। फायर करो। क्या तुम्हें अनुमान लगा सकते हो कि रास्ते में क्या आने वाला है? टाइम बम। क्या सब बर्बाद हो गया? लेकिन एमा के पास जश्न मनाने के कई कारण हैं। एक साथ 2 खिलाड़ी हार गए। मैंने तुम्हें कहा था, टीम वर्क। एक निराशाजनक हार, वे खुद डूब गए हैं और उसके साथ 3 अन्य लोग भी। यह अच्छा है कि एमा भी निहत्ती है और बच्चे जल्दी करो, छिप जाओ। लेकिन इससे पहले कोई मदद नहीं मिलेगी। एमा ढूंढने के लिए बहुत देर है। हमारे तीनों भागने में सफल है, लेकिन कितनी देर तक? अरे नहीं, तुम वहाँ क्यों खड़े हो? जल्दी छिप जाओ। एमा जल्दी ही आ जाएगी। बैडी, तुम सिर्फ दीवार के पीछे खड़ी रहना चाहती हो? अच्छा, मुझे नहीं पता। चार्ली, तुम कब तक कूदते रहोगे? जल्दी अंदर जाओ, नहीं तो ये बहुत बुरा है। टेड, तुम इसके नीचे छुपने चाहते हो? तुम्हें नहीं लगता ये बहुत छोटा है? तुम्हारे पैर बाहर निकाले। कुछ समझदारी दिखाओ। ब्रश और पेंट बेकार नहीं है। क्या आप तुम्हें समझ में आ गया? बढ़िया, दूसरों को बुलाओ। अगर ये सही तरीका है तो उसका इस्तेमाल करना चाहिए। तो छलावा एक बढ़िया तरीका। बैटी तुरंत समझ गई कि उसे क्या करना है। अगर तुम खुद को फर्नीचर से मैच करते रहोगे तो तुम्हें कोई ढूंढ नहीं पाएगा। आगे बढ़ो, तुम बस आसपास के माहौल में घुल मिल जाओगे। कितनी राहत की बात है क्या कि एमा के आने से पहले ही तुम सब ने अपना काम खत्म कर लिया। वो खाली कमरा देखकर चली गई, है ना? लेकिन तुम एमा को बेवकूफ नहीं बना सकते। वो एक नया हथियार चुन रही है और इस बार पानी का गुब्बारा। मुझे आश्चर्य है कि वो इस्तेमाल कैसे करेगी। तो हम खाली कमरे में वापस आ गए हैं। अगर तुम मोशन सेंसर चालू कर दोगे तो क्या होगा? बैटी का एक स्मार्ट कदम। अगर तुम इस तरह खड़े रहोगे तो तुम्हें कोई ध्यान नहीं देगा। चार्ली ने भी बहुत अच्छे से कामयाबी हासिल करी। धीरज रखो दोस्तों, मैं तुम्हारा साथ दे रहा हूँ। ओह चार्ली, तुमने बहुत जल्दी जश्न मना लिया। तुम एक और मिनट नहीं रुक सकते? अधीरता ने तुम्हारी जान ले ली। सब कुछ पता चल गया। तुम्हारी चाल अच्छी जा रही थी। अब तुम सर से पैर तक भीग चुके हो और तुम किसी को ब्लेम भी नहीं कर सकते क्योंकि ये सब तुम्हारी गलती है। तुम्हें थोड़ी देर और रुकना चाहिए था। अब बस 2 ही खिलाड़ी बचे हैं। एमा लगभग अपने लक्ष्य तक पहुंच चुकी है। इस बार वो क्या लेकर आएगी? जैसा कि मैंने देखा, हथियार अलग अलग हो सकते हैं, यहाँ तक जीवित भी। एमा ने खिलाड़ियों के लिए एक सुखद बैठक की व्यवस्था करने का फैसला कर लिया। मैं उस खिलाड़ी से ईर्ष्या नहीं करता जिसने वह निशाना बना रही है। तो आज कौन बदकिस्मत होगा? शांत हो जाओ टेड, वह आगे निकल गया। तुम थोड़े और समय तक जीवित रहोगे। बैटी, तुमने अपने आप को खुद इतनी अच्छी तरह से छिपा लिया है कि इतनी स्थिर खड़ी हो कि तुम 2 कदम दूर से भी नहीं दिख रही। इसे जारी रखो। इस बार एमा ने नोटिस नहीं किया। ओ, पुल में से कुछ अजीब गंध आ रही है। हाँ, उन मोजों को सीलना और धोना अच्छा लगा। लेकिन एमा को एक लक्ष्य मिल गया है और वह दम घुटने से पहले उसे खत्म करने की जल्दी में। खैर तिलचिट्टे, अब तुम्हारी बारी है। टेड, मुझे उम्मीद है कि तुम्हें कीड़ों से परेशानी है। मेरा विश्वास करो, वह काटते नहीं है। खैर, तुम्हें बुरी तरह से प्रतिक्रिया की। क्या तुमने बर्दाश्त नहीं कर सकते थे? ऐसा लगता है कि तुम्हारी सहन शक्ति बहुत कम है, इसलिए तुमने इसकी कीमत चुकाई। अब सिर्फ बैटी बची है। उसे सबसे स्वादिष्ट हथियार मिलेगा। वो इसकी हकदार है। कमरा खाली है लेकिन साइड सेंसर में कुछ हलचल पता लगा है। मुझे आश्चर्य है कि इसे रंगीन दीवार से क्या गंध है। या तुमने इसकी सिर्फ कल्पना की थी? लगता तो यही है। ओह बैटी, तुम फिर से भाग्यशाली हो। बस थोड़ा और सहना बाकी है। वैसे मैं सुझाव दे सकता हूँ, एक नकली बैटी कैसी रहेगी? यह निश्चित रूप से एमा को पटरी से उतार देगा और पकड़े जाने से पहले ही जल्दी से अपने घर वापस जाओ। हमारे यहाँ कौन है? क्या यह बैटी हो सकती है? और वो भी साफ साफ। वो बहुत उत्सुक हो गई है। ये देखने के लिए बाहर झांकने लगी है। क्या हो गया? उत्सुकता ने उसे मार डाला। इसे ले लो और शिकायत मत करो। यह लेजर या बॉम्ब से काफी अच्छा है। लेकिन अजीब बात यह है कि उसने मेरे होठ भी नहीं चाटे। क्यों? क्योंकि ये नकली है। असली बैटी यहाँ है।
और बैटी दोनों जगह सिस्टम फेलियर शॉर्ट सर्किट। ओहो बैटी, अगर मैं तुम्हारी जगह होता तो खुश चल पड़ता, खासकर जब तुम्हारे पास एक पोर्टल खुल जाए। तुम जीत गई हो। पिज्जा, वाह बहुत खूब लगता है आज सबका अच्छा दिन है। जैक की खुशी का ठिकाना नहीं है, वो अपने पिज्जा के पहाड़ से नजर नहीं हटा पा रहा। लेकिन एमा के पास कितने सारे पिज्जा है, उसे देखकर सब लाट टपका रहे हैं। इतने सारे पिज्जा देखकर एमा की खुशी का ठिकाना नहीं है। जैस को जैक से छुरी उधार लेनी पड़ेगी। क्या तुम नहीं दोगे? कैसे दोस्त हो तुम? लगता है जैस की कोई परेशानी नहीं है, वो पिज्जा रोज चाकू और कांटे के बिना पिज्जा खाने का बढ़िया तरीका। स्वादिष्ट, शाबाश जैस, जल्दी से सब साफ कर दो। अब जैक की बारी है। उसके पास तो चाकू है बट वो किसी काम का नहीं है। रुको, उसको चश्मे की क्या जरूरत है? ओह मैं समझ गया। अरे लड़कियां डरो मत। ओह मेरा दिल भी धड़क रहा है, लेकिन ऐसा लगता है कि पिज्जा सफलतापूर्वक कट गया है। जैक ने इसे बड़े सफाई से कट किया है और अब उसे बड़े चाव से खा सकता है। ठीक है, अगला प्रतिभागी। चाकू पिज्जा के लिए हर कोई जानता है कि पिज्जा हाथ से खाया जाता है। अच्छी बात यह है कि अभी तक ये ठंडा नहीं हुआ है। जल्दी से इसे खा लेते हैं। स्वादिष्ट, बहुत स्वादिष्ट। लगता है कि मुझे एक सप्ताह तक वजन कम करने की जरूरत है। दूसरा चैलेंज। क्या सिर्फ एक कुकी? लगता है कोई लालची था। जैस तुम किस्मती हो। जैक को भगवान जाने क्या मिला है, तो खाओ और शिकायत मत करो। ओरियो खा रही हो? मैं क्या कह सकती हूँ, ये बहुत स्वादिष्ट है। बचपन के खिलौने की याद है, रंग बिरंगे स्टॉकिंग रिंग। यमा के पास कुछ ऐसा ही है, लेकिन ट्रीट से बना हुआ है। वैसे एक ग्लास कम दूध मिल जाए तो मजा ही आ जाएगा। बचपन की यादें ताजा हो जाएगी। ओ यारो, ईर्ष्या मत करो, तुम भी आगे भागशाली हो सकते हो। जैक अपना डब्बा खोलो, हम उत्सुकता से मर जा रहे हैं। अच्छा तुम्हें कुछ सुनाई दिया? नहीं। इसे खोलो, बाहर मत खींचो। ओह वाह, एक कुकी जैसे कि जैक इन द बॉक्स। ये इसके अंदर कैसा आया? ये बहुत मजेदार ट्रीट है। चलो जैक अपना हुनर दिखाओ। वाह, मुझे इसकी उम्मीद भी नहीं थी। तुम में वाकई एक हुनर है। जैक ऐसा लगता है कि सबने तय कर लिया है कि चूंकि तुम पिक्चर राउंड में किस्म डालते, इसलिए इस बार तुम गम के बिना रह सकते हो। जैक को केवल एक टुकड़ा मिला है। इस बार एमा को सबसे ज्यादा मिला है। लेकिन जैस परेशान नहीं है, एक टुकड़ा गम कुछ ना होने से बेहतर है। और एमा जल्दी में नहीं है, वो आनंद को लंबा खींचना चाहती है। कौन ऐसा नहीं करेगा? गुब्बारा कहाँ है? चलो अपना हुनर दिखाओ। वाह, ये तो बहुत बुरा गुब्बारा है। ये लगता है आकाश की तरफ जा रहा है। लेकिन जैक के बारे में क्या? दोस्त, अगर मैं तुम्हारी जगह होता तो मैं बेहतर खोज करता। देखा, ये हमारा पेशा है। मुख्य बात यह है कि कभी हार नहीं चाहिए। धैर्य और कड़ी मेहनत आपको आगे ले जाएगी। खैर, आगे बढ़ो और प्रयास करो। वाह, मजा आ रहा है, इतने सारे। वाह, क्या स्पीड है। लगता है कि जैक हमारे लिए कुछ अनोखा दिखाना चाहता है। शायद तुम्हें ऐसा नहीं करना चाहिए। एमा सतर्क है, वो जानती कब रुकना है। अरे नहीं, अब जैक गम से चिपचिपा हो गया, जैसा कि शहद में लिपट चुका हो। हर किसी के पास एक हॉट डॉग है। क्या ये संभव है? और ये क्या है? मस्टर्ड सॉस। चलिए पता लगाते हैं। एमा हमेशा की तरह पहल करती है। चलो उसे शुभकामनाएं देते हैं। ऐसा लगता है कि उसे ये पसंद है, लेकिन हिचकिचाहट किस बात की है? उसने हॉट डॉग को एक सांस में खा लिया। ओह, लगता है कि उसने पानी पीने का फैसला किया है ताकि वो हॉट डॉग को निकल सके। ओह, मैं समझ गया। जैक हिचकिचाता है और जैस सत्सों को पकड़ लेती है। तुम्हें ऐसा क्यों लगता है कि वो बिल्कुल भी तीखा नहीं है? तुम्हें शायद से पहले आजमाना चाहिए था।
देखा जल्दीबाजी का नतीजा। अब बेहतर महसूस कर रहे हो? तुम्हारी बारी जैक। जैस की घटना के बाद वो काफी डरा हुआ लग रहा है, लेकिन पीछे हटना वास्तव में कोई विकल्प नहीं है। चलो जैक, हिम्मत जुटाओ, हिम्मत रखो, पीछे मत हटो। लेकिन अगर कुछ गलत हो जाए तो उससे निपटने के लिए तैयार रहो। मेरा यही मतलब था। लड़कों, क्या किसी के पास आग बुझाने का यंत्र है? चलो अपने दोस्त की मदद करो। अगर एमा की सूझबूझ नहीं होती तो मुझे नहीं पता क्या होता। दोस्ती का यही सही मतलब है। ओ, चिपचिपी आंखें, यहाँ यही है। जैस के पास पूरी प्लेट है गमी आंखों की। लगता है इस बार सभी लकी है। ओ, एमा को देखो, क्या उससे सूट करते हैं? इस पर कोई संदेह नहीं है। और सिर्फ मौज मस्ती के लिए समुद्री डाकू पैच पहनने के बारे में क्या ख्याल है? एमा लाल आंखों वाली समुद्री डाकू। अच्छा, बहुत हो गया मजाक, चुनौती का इंतजार है। और ये कैसा है? स्वादिष्ट है? ऑफ कोर्स, बहुत स्वादिष्ट है। अब तुम पेंच उतार सकते हो। चलो जैक, एमा का परिश्रम के बाद हम तुमसे भी एक शानदार शो की उम्मीद करते हैं। तुम बहुत कुशल हो जैक। अच्छा, ईमानदारी से बताओ, क्या तुमने इसका अभ्यास किया है? और सबसे अंत में कुछ खास करो। क्या तुमने देखा उसने एक साथ 2 गमी पकड़ी? अब जैस मंच पाती है। मुझे आश्चर्य है कि वो हमें क्या दिखाएगी। ये बहुत बढ़िया है कि दोस्त हमेशा एक दूसरे की मदद करते हैं। साथ में सब कुछ मजेदार हो जाता है। जैक, तुम ऐसा नहीं कर सकते। ध्यान केंद्रित करो, ठीक से निशान लगाओ। दोस्त, तुम बहुत ज्यादा चंचल हो रहे हो। एमा, क्या तुम इसे समझा सकती हो? ये कुछ चुनौती नहीं है, ये एक असली पार्टी है। पिज्जा, गमी और पैनकेक भी। ये शर्म की बात है कि एमा उन्हें आजमा नहीं पाएगी, लेकिन तुम इसके बारे में कुछ नहीं कर सकते। बस अपने दोस्त के लिए खुश रहो। व्हिप क्रीम पैनकेक के लिए सबसे बढ़िया है, स्वादिष्ट। जैक, आराम से खाओ वरना यह अटक जाएगा। लगता है कि जैस के पास कुछ आइडिया है। ओह, चॉकलेट सॉस। Okay. चॉकलेट सॉस। जैक ने अपना पैनकेक पहले खत्म कर लिया है, इसीलिए वो अपने दोस्त की मदद करना चाहता है और उदारता से उसकी प्लेट पे पैनकेक डालता है। अच्छा जैस, क्या यह अच्छा विकल्प था और या कुछ बदलना चाहते हो? बस बोलो, हमारे पास बहुत सारे सॉस है। उदाहरण के लिए तबास्को। आखिरी पैनकेक बचा है और जैस आनंद को और लंबा नहीं करना चाहती। इंतजार क्यों हूँ? लेकिन यही मजा खत्म हो जाता है। कितना अफसोस की बात है कि उसकी शुरुआत बहुत अच्छी थी। ओह एमा, लगता है कि तुम बहुत भाग्यशाली हो, शायद इसलिए कि तुम अपने दोस्तों के लिए वाकई खुश थी, है ना? जैक, क्या तुम अपने दोस्त के साथ व्हिप क्रीम शेयर करना चाहोगे? ये बेहतर है, ऐसे ही तुम खुश कर सकते हो। जैक, क्या वो और व्हिप क्रीम का इंतजार कर रही है? मुझे लगता है कि वो तुम्हारा फायदा उठा रही है। मुझे लगता है तुम्हें भी एहसास हो गया है। अच्छा, क्या तुम उसे एक सबक नहीं सिखाना चाहते? कल्पना करो कि अगर उसे सेविंग फॉर्म पसंद हो, क्या ये संभव है? अच्छा, क्या हम प्रयोग करें? नहीं, एमा को एहसास हो गया कि ये खाने योग्य नहीं है। ये अफसोस की बात है कि उसे ये पसंद नहीं आया। टिक टैक बुरा नहीं है। जैक खुश है और जैश खुशी से फूल ही नहीं समा रही है। इसे आजमाने का समय आ गया है। लेकिन एमा के पास सिर्फ एक कैंडी है। ये अच्छा है लेकिन पर्याप्त नहीं है। चिंता मत करो, जैक तुम्हें बताएगा कि ये कितना बढ़िया है, खासकर जब अलग अलग स्वाद है। लेकिन उन्हें एक एक करके आजमाने का बहुत समय लगेगा। उन्हें एक साथ ही खाना बेहतर है। इसके लिए आगे बढ़ो जैक। बहुत बढ़िया जैक। जैस ने भी पीछे ना हटने का फैसला किया है। रास्ता साफ करो दोस्तों, उसे बहुत जगह चाहिए।
ये काफी मजेदार है, चमकीली और सुंदर। और डालो जैस, पीछे मत हटो। अब तुम इसे आजमा सकते हो, लेकिन तुम इसे कैसे खाने वाली हो? वाह, तुमने हर एक को उठा लिया। वाह, तुम एक वैक्यूम क्लीनर की तरह हो। कमाल है। और इनाम के तौर पर अपनी ताज़ा सांसों के मजा लो। चलो देखते हैं किसको क्या मिलता है। ये एक स्वादिष्ट चुनौती। ये सबूत है आइसक्रीम। सुशी के हिस्से में एक आइसक्रीम आया है। बेला, तुम्हें भी मिला है। रुको, क्या कैट को कुछ भी नहीं मिला? ये बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है। माफ करना कैट, तुम बदकिस्मत रही। लेकिन कोई बात नहीं, इस राउंड में तुम अपने दोस्तों के लिए खुश रहोगी। उसने खाना शुरू कर दिया है। सबसे पहले कुरकुरी कुकी, फिर आइसक्रीम। मुख्य बात यह है कि कप के किनारों पर भी कुछ नहीं छोड़ा। और सुशी ने ऐसा करने के लिए एक नया अनोखा तरीका निकाला। अच्छा क्या सुशी, तुम्हें A+ मिला। लगता है कि तुमने एक बार में सारी आइसक्रीम निगलने का फैसला किया है। लगता है कि वो एक बार सब कुछ खा जाएगी। पर ये अजीब बात यह है कि अगर मैं तुम्हारी जगह होता तो इसका स्वाद लेना पसंद करता। अब तुम्हारी बारी है बेला। बेला ने भी कुकी से शुरुआत करने का फैसला किया। वाह, कितनी जोर से और स्वादिष्ट तरीके से कुरकुरे होती हैं। इसके बाद उसने एक चम्मच की आवश्यकता होगी, लेकिन उसने अलग तरीके से उपयोग करने का फैसला किया। जैसे कि आइसक्रीम बार की लकड़ी की छड़ी हो, वैसे क्या आपने कभी इतना बड़ा आइसक्रीम बार देखा है? मैंने तो नहीं देखा। लेकिन इस तरह से आइसक्रीम खाना बहुत ही सुविधाजनक है। आप इसे काट सकते हो, चाट सकते हो, स्वाद बिल्कुल भी नहीं बदलेगा। रुको, तुम अपने दोस्तों के साथ शायद नहीं करोगी? क्या तुम्हें ठंड लगने का डर नहीं है? जाहिर है नहीं। आइसक्रीम के लिए कुछ भी कर सकते हैं। मुझे यकीन है कि ये बहुत स्वादिष्ट था। यह शोर क्या है? लड़कियां सावधान, तुम्हारे ऊपर से गिरने वाला है। टेबल के नीचे छुप जाओ। रुको, झूठा अलार्म था। ये आइसक्रीम का सबसे बड़ा हिस्सा है जो मैंने कभी नहीं देखा। कैट देखो, कैट धैर्य रखो। ये बहुत बड़ा आइसक्रीम हिस्सा है जो मैंने तो कभी नहीं देखा। आगे बढ़ो कैट, इसे बिल्कुल जाने मत देना। तुम्हारे पास सही चम्मच है। ये आइसक्रीम और कुकी दोनों को एक साथ पकड़ता है। वाह, हम इसे हर दिन नाश्ते, दोपहर के भोजन और रात के भोजन में क्यों नहीं खा सकते? ये इतनी सारी आइसक्रीम निश्चित रूप से कैट साझा करने में सहमत होगी। क्या नहीं? तुम इतनी लालची व्यक्ति हो। लेकिन फिर सावधान रहो ताकि तुम बर्फ के टुकड़े में ना बदल जाओ। तुमने इसके बारे में सोच लिया। गर्म कपड़े पहनना ताकि तुम जम ना जाओ। और तुम इससे स्नोबॉल भी खेल सकते, खासकर जब तुम्हारे दोस्तों को आपत्ति ना हो। अरे कैट, यह उचित नहीं है। बेला तुम्हारी वजह से कुछ भी नहीं देख सकती। खेल में तुम्हें पता होना चाहिए कब रुकना है, और ये बेहतर है। साथ में आइसक्रीम भी खाना बहुत मजेदार। बहुत बढ़िया कैट, सबको बहुत मजा आया कैट, बहुत बढ़िया। आगे क्या? कैक्टस सुइयों वाला। क्या लोग इसे भी खाते हैं? मुझे यकीन नहीं है कि हमारी लड़की इसे कैसे संभाल सकती है। मैं जोखिम बिल्कुल नहीं उठाऊंगा। कैट ने पहले ही अपनी नाक में चुभा लिया है। ये बहुत दर्दनाक है। मैं आपको बता रहा हूँ, मुझे कोई भी आशा नहीं है क्या होगा। अगर मैं लड़कियां होता तो मैं कैक्टस को फेंक देता, लेकिन किसी को मत बताना। बेचारी बेला, उसे सबसे बड़े कैक्टस से सबसे ज्यादा तकलीफ हुई, लेकिन कोई विकल्प नहीं है। उसे इसे खाना ही होगा। उसे बस ये पता लगाना कि कैसे। कैट सबसे ज्यादा सावधान रहने वालों में से है। उसे चिमटी से सारी सुइयां उखाड़ने का फैसला किया और फिर खाना शुरू कर दिया। मैं खुद भी उत्सुक हूँ कि ऐसा लगता है कि वो कामयाब हो रही है। बस सुइयों को इधर उधर मत फेंको, वे समस्या पैदा कर सकती है। माफ करना लिली, उसका ऐसा करने का कोई इरादा नहीं। सच में मुझे उम्मीद है कि वह इससे कुछ सीखेगी। जैसा कि वो कहते हैं, शादी से पहले ये ठीक हो जाएगा। ये बेहतर है। चलो आशा करते हैं कि लिली की नाक जल्दी ठीक हो जाए। और कैट के पास कुछ सुइयां बची है, इसलिए वो जल्द ही कैक्टस खाने का सहनपूर्वक कार्य करेगी। गंध बहुत अच्छी नहीं है, लेकिन स्वाद काफी अच्छा हो सकता है। बढ़िया कैट, एक उदाहरण पेश किया। अच्छा, बस ये मत कहना कि ये कड़वा है। हम बहुत उम्मीद कर रहे हैं कि तीखी सुइयों के नीचे कोमल रसदार मांस होगा। झूठी उम्मीद है। ऐसा लगता है कि कैट के प्रयोग के बाद लिली की भूख खत्म हो गई है। ईमानदारी से मैरी भी, लेकिन उसके पास कोई विकल्प नहीं है। चुनौती एक चुनौती है और लिली हिम्मत से काम पर लग जाती है। वाह,
मुझे नहीं पता था कि ये हेयर ड्रेसर बनना चाहती थी। हर किसी को कहीं ना कहीं से शुरुआत करनी होती है। कैक्टस का ट्रिम करना कितना आविष्कारशील होगा। अगर आप कैक्टस को ट्रिम कर सकते हो तो आप कुछ भी कर सकते हो। प्रिय क्लाइंट, चुप बैठिए, हिलने डुलने की कोशिश न करें और आपको एक स्टाइलिश हेयर कट मिलेगा। ओ, मुझे नहीं पता था कि बॉब कट फैशन में है। अच्छा हो गया। ठीक है, अब कम बात करो और ज्यादा काम करो। चलो जल्दी काटो उसको। और लिली बहादुरी से काम करने लग जाती है। उसकी दोस्तों का अनुभव उसे बिल्कुल भी नहीं डरा था। शायद उसके कैक्टस में स्वाद हो सकता है। अरे नहीं, एक और निराशा। कितना बुरा स्वाद। अरे जल्दी से थूक दो, नहीं तो ये सब खराब हो जाएगा। बस तुम बच गए। वाह, कितना सटीक था। शायद तुम्हें बास्केटबॉल में करियर बनाने का विचार करना चाहिए। शाबाश ली, मुझे नहीं पता था तुम इतने सटीक हो। वैसे तुम्हें टास्क पूरा कर लिया, तो अब बेला की बारी। उसके पास सबसे बड़ा कैक्टस है और यही बहुत कठिन है। इसमें बहुत सारी सुइयां, लेकिन बेला पीछे हटने वालों में से नहीं। उसे एक गैस टॉर्च की जरूरत है। तैयार हो जाओ, यहाँ गर्मी पड़ने वाली है। वैसे ग्रिल्ड कैक्टस शायद इतना बुरा ना हो। अच्छा, सारी सुइयां जल गई और कैक्टस तरबूज जैसा लग रहा है। काश इसे टुकड़ों में भी काटा जा सकता, लेकिन चाकू के बिना उसे वैसे ही काटना होगा। हालांकि टॉर्च के बाद कैक्टस का कड़वा स्वाद अब जले हुए स्वाद में बदल गया, लेकिन बेला को इससे कोई परेशानी नहीं है। वो सभी कठिनाइयों को पार करने में दृढ़ है और अच्छा कर रही है। यहाँ तक कि कैक्टस भी इतना बुरा नहीं लगता, लेकिन किनारे से देखने में घिनौना लग रहा है। बेला ने अपना काम बखूबी करा। वो आराम करने चली गई। चल, लगता है वो थक गई है। चलो उसे थोड़ा बहुत आराम करने दो। बेला जागी और तुरंत वो उत्साहित हो गई है। रुको, एक नई चुनौती आ रही है। देखा, मैंने कहा था ना, यहाँ कुछ गमी बेयर है। कुछ छोटे, कुछ बड़े और कुछ बहुत ही बड़े। इस बास्केट को सबसे बड़ा मिला। मैंने अभी तक इतना बड़ा गमी बेयर कभी नहीं देखा। ये सबसे बड़ा है आज तक का। बेला, अपनी दोस्तों के लिए खुश रहो। यह ठीक है कि तुम इतनी भाग्यशाली नहीं थी। ऐसा होता है, परेशान मत हो। अपनी कल्पना का उपयोग करो। बहुत बढ़िया। उदाहरण के लिए आप अपनी गमी को रोल करके बड़ा कर सकते हैं और कैट उत्सुकता से ऐसा करना शुरू कर देती है। और इसे देखिए, क्या मजेदार वाला पैनकेक है। ये अभी भी उतना ही स्वादिष्ट है। हाँ कैट, अब कुछ जल्दी पता चल जाएगा अगर आप इसको टेबल से छील सके। ये कोई आसान काम नहीं है, लेकिन केट हमेशा ही समाधान ढूंढ लेती है। ठीक है, जल्दी देखो ये कितना सही है। उफ, थोड़ी समस्या है। बहुत बढ़िया। गुलाबी रंग के चश्मे से भी दुनिया दिखती है और बेला के पास नीले रंग का चश्मा है। बुरा भी नहीं है, कुछ भी अजीब नहीं है। ये सबके साथ होता है। इसके अलावा बेला ने गमी को चिमटे से फैलाकर चमड़ा बनाने की विधि खोज ली है। स्वादिष्ट। मैं भी इसे आजमाने से पीछे नहीं हटूंगा। कोई आशा नहीं है कि बेला ने इतनी मेहनत किया और मुझे भी कभी न कभी आजमाना चाहिए। चलो सुशी, शुरू करो। तुम किसका इंतजार कर रहे हो? या तुम इस तरह के आनंद को एक हफ्ते तक जारी रखना चाहती हो? ऐसे भालू के साथ ये कोई समस्या नहीं है, लेकिन तुम्हारा इंतजार कोई नहीं करेगा, इसलिए जल्दी करो। वाह वाह, दोनों गालों से खाने के यही मतलब है। आईने की जरूरत है, तुम खुद को पहचान नहीं पाओगी, क्योंकि अब तुम एक विशाल हैमस्टर की तरह दिख रही हो। लेकिन कोई बात नहीं, मुख्य बात यह है कि तुमने ये पूरा करा और सुशी ने ये कर दिखाया। बहुत बढ़िया है। देखते हैं कैट से कैसे संभालती है। उसके पास सबसे बड़ा भालू है, एक पूरा विशालकाय भालू, लेकिन ऐसा लगता है कि उससे डर नहीं लगता। ये वास्तव में उसे खुश करता है। खैर, बेशक मुझे भी खुश करेगा। चलो कैट, अपना हुनर दिखाओ। वाह, ये बहुत बहादुरी का इनाम है। भालू का अंदर एक आश्चर्य और ये और भी मीठी चीज है। और कैट स्पष्ट रूप से उसे साझा नहीं करना चाहती। अरे, क्या तुम बीमार नहीं पड़ोगी? सावधान रहो कैट, तुम अपनी कैंडी खोने का जोखिम उठा रहे हो। चाहे पसंद हो या ना हो, तुम्हें साथ खेलना होगा।
तुम एक हो और ये दो, इसलिए इसे निपटाओ। खैर, जब तुम पलक झपका रही थी तो सुशी ने हरी कैंडी जीत ली और तुम केवल इन्हें गायब होते देख सकती हो। लेकिन तुम्हारी परेशानी अभी खत्म नहीं हुई। बेला भी शामिल हो जाती है और सारी लाल कैंडियां खा लेती है। चलो कैट, अब तुम्हारी कैंडी चुनने की बारी है। पीली बुरी नहीं है, जल्दी से उन्हें ले लो। अच्छा, देखते हैं तुम्हें कितनी सारी कैंडी मिली। कितनी? रुको, क्या सिर्फ एक? ये संभव है? बहुत बुरा हुआ। तुम्हें इस खेल से बचने का मौका मिला था, लेकिन कम से कम गमी बेयर अभी भी तुम्हारे पास है। तो अब किसकी बारी है? सुशी की। आगे बढ़ो, घुमाओ। उर्फ, वो अब नीली पे हो गई है। इसका मतलब है माफ करना कैट, तुम इसे पहले से समझ गई हो, है ना? ऐसा लगता है कैट के पास अब कुछ भी नहीं रहा। ये ईर्ष्या करने लायक स्थिति नहीं है। इसे अपना मीठा पुरस्कार पाने के लिए संघर्ष करना होगा, लेकिन वह पूरी तरह से सफल नहीं हुई है। सुशी ने अपना एक टुकड़ा लेने में सफल हो गई है और बेला भी पीछे नहीं रही। हाँ, अगली बार याद रखना कि तुम किसके साथ। ठीक है कैट, चिंता मत करो, तुम्हारे पास जो टुकड़ा बचा है वो तुम्हारे लिए काफी है।